हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मुकेश अंबानी और रतन टाटा ऐसे दो नाम हैं जिसका देश क्या पूरी दुनिया में एक अलग ही रुतबा और नाम है। दोनों का ही अपना अलग व्यक्तित्व है। दोनों की अमेरिकी चर्चे भला किसने नहीं सुने, लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी रतन टाटा से ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि रतन टाटा लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करते हैं। अमीरी के मामले में मुकेश अंबानी रतन टाटा से आगे है। जबकि कंपनीज की बात करें तो दुनिया के दूसरे सबसे महंगे घर के मालिक मुकेश अंबानी के पास 6 कंपनीज है। वहीं सिंपल लिविंग पसंद रतन टाटा रहते तो सिंपल है, लेकिन उनके पास 135 से ज्यादा कंपनीज है। रिलायंस इंडस्ट्री जहां लिमिटेड सेक्टर में ही काम कर रही है, वहीं टाटा ग्रुप लगभग हर क्षेत्र में काम कर रहा है, जैसे स्टील, केमिकल, IT, ऑटोमोबाइल आदि। तभी तो सब्सिडरी कंपनीज ज्यादा होने के चलते टाटा कंपनीज का मार्केट कैपिटल रिलायंस कंपनी से ज्यादा ही रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुकेश अंबानी रतन टाटा से इतने अमीर कैसे हुए। आज एशिया के सबसे अमीर शख्स का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है, लेकिन दूसरी तरफ पहलू ये भी है कि अगर रतन टाटा अपनी दौलत अपने हाथों में ले ले तो वो भी बन सकते हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो बता दें कि मुकेश अंबानी रिलायंस के 48% शेयर के मालिक है। जब लगभग आधे शेयर से उनके हाथ में है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी की वैल्यू बढ़ने से आदमी की वैल्यू बढ़ती गई। इसलिए सितंबर 2020 में मुकेश अंबानी का नेटवर्थ $88 बिलियन हो गया। वहीं रतन टाटा की बात करें तो वो अपनी कंपनी के 1% से भी कम शेयर के मालिक है, क्योंकि उनकी कंपनी का 66% शेयर उनकी कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, दादा एजुकेशन ट्रस्ट और टाटा एजुकेशन ट्रस्ट जैसी संस्थाओं को डोनेट किया जाता है, जो इंडिया के एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड जनरेशन, आर्ट एंड कल्चर जैसे अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। टाटा जी अपने फैमिली वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए अपनी कंपनी का 2/3 हिस्सा देशवासियों के लिए दान कर रहे हैं। अगर चैरिटी वाले शेयर रतन टाटा अपने नाम कर ले तो वो सिर्फ दुनिया के ही नहीं बल्कि एशिया के भी नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन होंगे। वहीं दूसरी तरफ रतन टाटा की बात करें तो वो शुरू से ही सिंपल लाइफस्टाइल पसंद करते रहे हैं। उनका घर काफी सिंपल और एलिगेट है। वो कोई बड़ा खर्चा नहीं करते। उन्होंने हमेशा अपने पैसों को नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है ताकि उनकी कंपनी और देश दोनों आगे बढ़े। उनका टाटा हेल्थ केयर 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में फैल गया है। टाटा ग्रुप सोशल वर्क में भी काफी आगे है। यही कारण है कि मुकेश अंबानी एक सिंपल सा गुलाब भी खरीद ले तो ये सुर्खियां बन जाता है, जबकि सोशल वर्क में आगे रतन टाटा की समाज सेवा इतनी उजागर नहीं होती, क्योंकि वो खुद काम को छुप छुपा कर रहे हैं। दोनों ही हस्तियों ने अपने काम और मेहनत के दम पर नाम कमाया है, लेकिन एक की छोटी से छोटी चीज खराब बन रही है और दूसरा दुनिया की नजरों में छिप छिपाते बड़े से बड़ा काम कर रहा है। तो ऐसे में इसी की बदौलत आपके चर्चे होते हैं। इसे लेकर आपको क्या लगता है, मुकेश अंबानी या रतन टाटा किसका शो ऑफ ज्यादा है? दोस्तों, टाटा ग्रुप टेक्सटाइल कंपनी जिसकी शुरुआत 21,000 रुपये में की गई, जिसका नेटवर्थ आज 5 करोड़ हो गया है। हालांकि कंपनी को 21,000 से 5 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि साल 1839 में जमशेदजी टाटा का स्ट्रगल 14 साल की उम्र में मुंबई से शुरू हो गया था, जहां से ग्रेजुएशन खत्म करते ही उन पर परिवार की जिम्मेदारी पूरी तरह से आ गई थी। बस परिवार को संभालने उन्होंने अपनी पाई जोड़कर 21,000 रुपये में टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया और जैसे ही वो इस काम में सक्सेस हुए, उन्होंने नागपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल शुरू कर दी। इस बिजनेस में उन्हें काफी प्रॉफिट हुआ। जब उन्हें इस बिजनेस में फायदा हुआ, उन्होंने 3 ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया। हालांकि उनका ये सपना वो खुद पूरा होते हुए नहीं देख पाए, लेकिन उनके बेटे दोराबजी टाटा उनके ही नक्शे कदम पर चल रहे थे। उन्होंने ऑयल, स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को स्थापित कर पिता का सपना पूरा किया। साथ ही उन्होंने भारत का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस शुरू किया। जब उनका भी देहांत हो गया तो साल 1948 में टाटा ग्रुप की सारी जिम्मेदारी जहांगीर रतन टाटा जी दादाभाई टाटा ने ली और उन्होंने 14 कंपनियों को चलाते हुए कंपनी का आंकड़ा 14 से 95 कर दिया। JRD टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की भी शुरुआत की, जिसे सरकार ने जब अपने अंडर किया तो उसे एयर इंडिया का नाम दिया। इस सब 3 जनरेशन के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा जी को। उन्होंने बखूबी अपनी विरासती बिजनेस को ग्लोबल फेमस कर दिया।
आज देश का युवा नागरिक टाटा ग्रुप के साथ काम करना चाहता है, तभी तो आज कंपनी का नेटवर्थ 5 लाख करोड़ जा पहुंचा है। चलिए अब बात करते हैं मुकेश अंबानी की, जिनकी एक गाड़ी की कीमत एक नॉर्मल इंसान शानदार बंगला बना लेता है। इनकी शानदार घर एंटिलिया में 6 फ्लोर की जो शानदार पार्किंग है, उतने एरिया की बिल्डिंग्स में मुंबई की आधी जनसंख्या रहती है। लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था। धीरूभाई अंबानी ने इस नाम और शोहरत को कमाने के लिए कड़ी मेहनत की है। वो विदेश में नौकरी करने के लिए जब गए तो वहाँ उन्होंने अपनी कमाई जोड़ी और फिर मुंबई में वापस एक चौल में रहने लगे। जैसे तैसे कर धीरूभाई अंबानी ने लंबे संघर्ष के बाद रिलायंस कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन शुरू किया, जो मसालों और यार्न्स में ट्रेड करता था। जैसे ही उनका ये काम सेट हुआ, उन्होंने विमल नाम से कपड़ों का बिजनेस शुरू कर दिया। पहले विमल अपने ग्राहकों को लुभाने में फेल हुआ, जिसके बाद उनकी स्टॉक में लोगों से इन्वेस्ट करवाने और स्टॉक बेचने का काम भी खुद धीरूभाई अंबानी ने किया। ये वो वक्त था जब लोगों को इन्वेस्टमेंट की कोई भी जानकारी नहीं थी। इसका फायदा कंपनी और इन्वेस्टर्स को हुआ। कुछ ही सालों में 70,000 रेवेन्यू साल 2002 में 75,000 करोड़ हो गया। उनके चल बसने के बाद उनके बेटे ने रिलायंस इंडस्ट्री को संभाला। मुकेश और अनिल को बिजनेस बांट दिया गया, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका एकदम अलग था। जहां अनिल अंबानी ने कहा कि उनका नेटवर्थ 0 हो गया है, वहीं मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 7,930 करोड़ डॉलर पहुंच गया। तो दोस्तों, ये थी देश के 2 दमदार बिजनेसमैन की दमदार स्टोरी। आपके फेवरेट बिजनेसमैन कौन है, मुकेश अंबानी या रतन टाटा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे।